शिव चर्चा भजन में आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव। शिव पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय हो। शिव चर्चा भजन में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। और आज मैं सावन का पावन महीना में एक कथा लेकर आई हूँ, तो कथा को जरूर से ज़रूर पूरा कथा को सुनिएगा और बाबा भोलेनाथ का ढेर सारा आशीर्वाद लीजिए कथा को सुन के। तो एक बार की बात है कि शिव जी और नंदी जी दोनों बातें कर रहे थे। शिव जी ने नंदी जी से पूछे कि हे नंदी जी, हर दिन मंदिर में कितने भक्त आते हैं जल चढ़ाने के लिए? नंदी जी बोले कि हे प्रभु, आपने मुझे क्या पूछ लिया? इसका उत्तर मैं भला कैसे दे पाऊँ? शिव जी बोले कि नहीं नंदी जी, तुम तो मेरे द्वार में रहते हो। पहले मेरे भक्त तुम्हारे समक्ष आते हैं, इसके बाद मेरे यहाँ जाते हैं, मेरे तक पहुँचते हैं बाद में, पहले तो तुम्हारे यहाँ पहुँचते हैं। तब नंदी जी बोले हाँ ये तो बात ठीक है बोले प्रभु, पर मैं गिन नहीं पाया कितने भक्त आते हैं हर दिन। मानो कि जब आते हैं जाते हैं आपका भक्त जन प्रभु। नंदी जी बोले शिव जी से, तब मेरा नजरिया चकरा जाती है या तो पृथ्वी में घूमने लगती है, मुझे नहीं पता, नहीं गिन पाऊँ, क्षमा कीजिए प्रभु। तब दोनों बातें कर रहे थे। फिर नंदी जी को क्या लगा कि भगवान भोलेनाथ को सर्दी जुकाम तो नहीं लग गया, इसीलिए इसे बोल रहे हैं। तो नंदी जी ने क्या बोले, एक केला का पत्ता लाए और बोले शिव जी से कि हे प्रभु, ये अपना सर में ढक लीजिए। तो पृथ्वी में लोक में सुबह हो गई, ये भी आते ही होंगे आपका भक्तजन जल चढ़ाने के लिए। तब नंदी जी ने बाबा भोलेनाथ को केला का पत्ता ढक दिए और दोनों बैठे हैं। कुछ देर बाद माँ पार्वती वहाँ पर पहुँच जाती है और नंदी जी से पूछने लगती है कि हे नंदी जी, ये क्या हो रही है? भोलेनाथ के सर पर पत्ता का झोपड़ी बना हुआ है, क्या है भोलेनाथ, आप क्या लीला रचा रहे हैं? तब महादेव ने बोले कि ये नंदी से पूछिए, ये राह हमें नंदी नहीं बताए। नंदी ने बताइए नंदी, ये क्या है, किस लिए है? तब बोले कि हे माता, नंदी जी बोल रहे हे माता, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें लगा क्या कि बाबा भोलेनाथ को सर्दी बुखार ना लग जाए। हर दिन भक्त लोग श्रद्धालु जन बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, तो कहीं बुखार लग ना जाए, इसीलिए बोले कि हे बाबा, केला का पत्ता अपना सर में रख लीजिए। तब माँ पार्वती बोलने लगी कि ठीक है, देखते हैं ये पत्ता नंदी का सुझाव राह कितना आगे काम आती है। तब माँ पार्वती शिव जी के बगल में बैठ गए और नंदी जी शिव जी के आगे, वो तो हमेशा आगे रहते हैं। तब क्या हुआ कि श्रद्धालु जन भक्तजन
कोई कह ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कि हर दिन बाबा भोलेनाथ को जल अभिषेक कितना करते हैं, और उनका कोई गिनती कर ही नहीं सकते, उनका दुस्साहस कोई कर ही नहीं सकते कि बाबा भोलेनाथ को कितना जल चढ़ाया जाता है, कितना जन चढ़ाते हैं, कितना का हिसाब कोई नहीं कर सकता, दुस्साहस कर ही नहीं पाते, क्योंकि भगवान का जल अभिषेक जो हो रही है। तो जल अभिषेक करते करते वहाँ से क्या होती है कि गंगा की धारा बह जाती है। तब भगवान ने क्या किए, गंगा की धारा बह जाती है, इतना जल अभिषेक करते हैं। तब क्या हुआ, कुछ क्षण में, कुछ देर में केला का पत्ता फट गया। देखिएगा केला का पत्ता छूने से ऐसे चीरा लग जाती है, तो फट गया। तब फटने के बाद क्या हुआ कि बाबा भोलेनाथ के सर पर अभिषेक होने लगा जल। तब माँ पार्वती ने बोली कि क्या हुआ नंदी जी, आपका सुझाव काम नहीं आया। तब पत्ता फट गया। कुछ देर बाद सब अभिषेक करते करते फूल बेल पत्ता के साथ केला का पत्ता भी नीचे आ गया। तब नंदी जी ने बोले कि हे महादेव, नंदी जी छू के देख रहे हैं बाबा भोलेनाथ को। बहुत बड़े भक्त जो हैं उनका हमेशा चिंतित करते रहते हैं नंदी। तब उनको छू के देख रहे हैं कि हे बाबा, आपको तो सच में जुकाम लगी, आपका देह ठंडा लग रही है। तब बोले भोलेनाथ नंदी जी से कि नंदी जी, माँ पार्वती है ना, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के ला दी, अदरक हो। तो छोटी सी भजन है इसमें, मेरे भाई बहन तो भगवान के भक्त जितना है, एक छोटी सी भजन सुना देती हूँ, ठीक है। भजन है कि सावन में लागल बा सर्दी बुखार गोरा, या हो सावन में लागल बा सर्दी बुखार गोरा, बनाई दी है हो बनाई दी है, अदरक वाली चैया बनाई दी है। अरे सावन में लागल बा गोरा सर्दी बुखार, हमरा सर्दी बुखार बनाई दी है, अदरक वाली चैया बनाई दी है, बनाई दी है हो बनाई दी है, ये चैया अदरक डाल के, हो तनी अदरक डाल के, बनाई दी है चैया अदरक डाल के। अरे चैया में तनी कसन, आहो चैया में तनी कसन मिलाई दी है हो मिलाई दी है, गोरा भांगा धतूरावा मिलाई दी है, गोरा भांगा धतूरावा मिलाई दी है, बनाई दी है अदरक डाल के, गोरा चैया बनाई दी है, अदरक डाल के गोरा चैया बनाई दी है। अरे चैया में मिलाई है तनी के सन भांगा धतुरवा, गोरा बनाई दी है, चैया बनाई दी है। तो क्या हुआ, माँ पार्वती वहाँ से उठ के चली गई। वहाँ से उठ के चली गई तो नंदी जी बोले कि हे प्रभु, आप माता को नाराज करवा दिए। बोले नहीं नंदी जी,
जब हम बोले कि पार्वती है ना बगल में चाय बना देगी, तो उनका नाराज और गुस्सा देख पाए हम। इसीलिए बोले कि एक छोटा सा भजन इन्हें सुनाई देती हूँ ताकि खुश हो, हंसे। पर वो तो नाराज होके चले गए। कोई बात नहीं, कुछ देर अकेले रहेंगे माँ पार्वती। शिव जी बोले नंदी जी से, फिर वो हमको याद करेगी और बुला लेगी, या नहीं तो मेरे पास फिर आ जाएगी, जाने दीजिए। तो क्या हुआ कि हम सब मानव भी भगवान से ही तो सीखे हैं। प्रेम भाव, लड़ना झगड़ना, पति पत्नी का जो प्रेम भाव है, हम लोग भगवान से ही सीखे हैं। कौन पत्नी नहीं है कि अपना पति से प्यार नहीं करती, और कौन पति नहीं है कि अपना पत्नी से प्यार नहीं करते, पर प्यार करते हैं और झगड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं। वही तो प्यार है। अगर हम सब अपना पति कुछ बोले, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो हम लोग उसको डांट फटकार देते हैं, पर प्यार भी करते हैं उतने। तो हम लोग भगवान से ही सीखे हैं। प्रेम भाव सब भगवान से ही सीखे हैं। मनुष्य को सब सीख मिली है हम लोग भगवान से। तो क्या हुआ कि माँ पार्वती तो वहाँ से चली गई, तो नंदी जी उनका हमेशा चिंतित करते रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि नंदी जी का कान में अगर कुछ बोल दीजिए कि अपना मन की मुरादें रखिए, तो बाबा भोले तक जरूर पहुंचा देते हैं। बाबा भोलेनाथ तक नंदी जी पहुंचा ही देते हैं संदेश। किसका कष्ट दुख तकलीफ जो भी है, अपना दुख लेके, अपना कष्ट लेके आते हैं भगवान के समक्ष, और नंदी जी के कान में पहले बोलते हैं कि नंदी जी शिव जी तक पहुंचा दीजिए। एक भजन मैंने सुनाई दी हूँ कि नंदी जी मुझ पे ये कृपा करना, मेरे दुखड़े शिव जी तक पहुंचा देना। नंदी जी मुझ पे ये कृपा करना, मेरे दुखड़े शिव जी तक पहुंचा देना। सदा रहते हैं अब शिव के द्वार, सदा रहते हैं अब शिव के द्वार। शिव जी से कह के मेरे दुखड़े मिटा देना। नंदी जी मुझ पे ये कृपा करना, मेरे दुखड़े शिव जी तक पहुंचा देना। तो उसी तरह हमेशा नंदी जी के पास जाते हैं हर कोई भक्त श्रद्धालु जन, और अपना दुखड़ा सुनाते हैं, और नंदी शिव जी तक वो पहुंच जाते हैं। शिव जी तक वो दुखड़े पहुंच जाती है। कोई भी अपना नंदी जी के पास ही जाके अर्जी लगाते हैं, तो नंदी जी हमेशा भोलेनाथ के शुभ चिंतक जो है उनका चिंता करते हैं हमेशा, इसीलिए बड़े भक्त हैं। तब पूछने लगे भगवान भोलेनाथ से नंदी जी कि हे बाबा भोलेनाथ, हे प्रभु, आपने जो बोले माँ पार्वती को कि सर्दी लगेगा तो अदरक वाली चाय बना देगी, तो सच में प्रभु आपको सर्दी लगती है, सर्दी जुकाम आपको लगती है? तब महादेव मुस्कुराने लगे और बोलने लगे नंदी जी से कि हे नंदी जी, तुमको क्या लगता है मुझे सर्दी लगेगी, जुकाम होगा? तुम व्यर्थ में मेरे चिंता करते हो, मुझे कुछ नहीं होगा। तब आपने क्यों बोले? माँ पार्वती को नंदी जी ने बोले
कि पार्वती थोड़ा आराम करे, कितना बैठी रहेगी मेरे साथ। देखिए वो वही प्रेम है, भगवान आराम करने के लिए भेज दिए माँ को। इसीलिए हर पुरुष अपना पत्नी को दया करते हैं। प्रेम, दया, भाव, सेवा, यही तो भगवान का कृपा है, उद्देश्य यही है, हम मनुष्य को राह दिखाने का। तो बोले नंदी जी भोलेनाथ से कि आपको सच में कुछ नहीं लगती, सच बताइएगा प्रभु। तब भोले बाबा बोले नंदी जी से कि नंदी जी तुम्हें क्या लगता है, जो भक्तजन जल चढ़ा रहे हैं, मेरे सर के ऊपर जो पत्ता तुम्हारे कहने से रखा था वो यूं ही कैसे फट गया? वो तो मेरे ही मर्जी से फटा। कहते हैं ना कि भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो मेरे ही मर्जी से फटा। तो कैसे? नंदी जी बोले कैसे कैसे फटा प्रभु, वो बताइए। तो बोले नंदी जी मेरे समक्ष जो भक्तजन आते हैं जल चढ़ाने के लिए, उनको देख के मेरा सर जो ढक दिया तुम्हारे कहने से फटा, वो मुझे लगा कि ये जल अभिषेक जो करते हैं, इन जल से मुझे स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भक्तजन आते हैं उनका पैर इतना मोटा मोटा फूला हुआ है, किसी का छाले पड़ गई है नंदी जी। और वो देख के हमें दया आ जाती है, हमें दया आ गई और इसीलिए अपना सर से पत्ता हटा लिया। और हमने सोच लिए कितना कष्ट से भक्तजन जल लाए, पैदल चल के अपना पैर फुला के पैर छिड़वा के आए, और इस जल से स्नान ना करूं, मेरे लिए लाए, तो हमें स्नान करना ही चाहिए। इसीलिए वो पत्ता फट गया और बेलपत्ता फूल के साथ नीचे आ गया, क्योंकि यही कहते हैं कि भक्त के बस में है भगवान। सच में नंदी जी मेरे भक्त का कठिन मेरे भक्त है। कहते हैं ना, क्या कहना, भक्त श्रद्धालु मेरे भक्ति करते हैं, उनको क्या कहना। तन मन हृदय से लगा के और कवर में उठा के 2 लोटा जल लेके और चलते रहते हैं नंगे पैर, एक ही मन में लगा रखते हैं, मेरे नाम बोल बोल। और जो नारा लगाते आते हैं वही नारा लगाते मुझे स्नान करवाते हैं, तो मुझे बड़ा आनंद महसूस होती है। तो क्यों ना मैं स्नान करूं, इसीलिए आनंद से स्नान करते हैं। हमें भक्त का जल अभिषेक में बहुत अच्छा लगती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं स्नान करता हूँ। तो नंदी जी ने बोले ठीक है प्रभु, आपने बोला बहुत अच्छा लग रहा है, जल अभिषेक करते हैं तो इतना जल, नंदी जी ने बोले इतना जल चढ़ा रहे हैं प्रभु आपके ऊपर, फिर भी आप बोल रहे मुझे कुछ नहीं होता। फिर भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले नंदी जी को कि नंदी जी तुम सब कुछ जान के भी मुझसे सुनना चाहता है क्या? मेरे मुंह से सुनना चाहता है कि हम तुमको बता दें अपना मन का
बात जो है सो बता दें। तब नंदी जी तो जिद पे अड़े हैं, वो सुनेंगे जानेंगे। तब क्या हुआ, शिव जी ने बोलने लगे नंदी जी से, भोलेनाथ ने बोलने लगे नंदी जी से कि नंदी जी, मेरे ही जटा से निकली है गंगा और मेरे श्रद्धालु भक्त जन नहा के और गंगा जल उठा के और मेरे ही जटा में समाहित कर रहे हैं, मेरे ही जटा में समाहित कर रहे हैं। मेरी जटा से निकली गंगा को और वहाँ से लाके फिर जटा में समाहित कर रहे हैं। तो हमें क्या होती है, हमें तो कुछ नहीं होना है, हमें कुछ होगा भी नहीं। जटा से बहती गंगा फिर जटा में आके समाहित हो जाती है, बस। तब बोले कि हे प्रभु, वो बात तो सच है, आप जो बोले वही सत्य है, फिर आप माता को क्यों बोले कि सावन में आपको सर्दी बुखार लगती है? तो बोले वो तो हम ऐसे बोल दिए कि देखें पार्वती का मन कैसा है। तो यही तो है पति पत्नी का प्रेम। उसको बोले, नाराज हो गई। फिर कुछ देर बाद में माँ पार्वती आ रही है उधर से अपना भांग और धतूरा लेके, भांग धतूरा लेके अदरक वाली चाय लेके आ रही है। तब बोले नंदी जी को बाबा भोलेनाथ कि नंदी जी देखो, तुमने बोला ना कि माँ को नाराज करवा दिए, गुस्सा करवा, देखिए माँ आ रही है, तुम्हारे पार्वती माँ आ रही है। तब नंदी जी बोले, हे प्रभु, आप जो बोले थे वही लेके मैया आ रही है क्या? हाथ में देख रहे हैं गिलास था, तो लाके वही अदरक वाली चाय भांग धतूरा मिला के और माँ बना के लाई, क्योंकि माँ पार्वती कभी थकती नहीं है। बाबा भोलेनाथ को भांग धतूरा पीस के पिलाने में कभी थकती नहीं, उनका वही सेवा है, भक्ति भाव है। तो आज कलयुग में बाबा भोलेनाथ की कहानी में चाय पिए तो मेरे भक्तों, कलयुग है, कलयुग है, फिर भी भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, आराधना, भगवान की भक्ति कम नहीं हुआ है और कभी कम होगी भी। तो हर हर महादेव।